हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल पैसा जंक्शन में। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एचडीएफसी का जो पिक्सल प्ले क्रेडिट कार्ड है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसका जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो आपको कैश पॉइंट्स में मिलता है, और इनका जो 1 कैश पॉइंट का वैल्यू होता है वो 1 रुपए के बराबर होता है। और गाइस, इन कैश पॉइंट्स का जो वैलिडिटी होता है वो 2 साल का वैलिडिटी आपको देखने को मिल जाता है। और गाइस, इस वीडियो में हम लोग इसका एनुअल फी और जॉइनिंग फी के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि इस कार्ड का फीचर्स एंड बेनिफिट्स क्या है, और एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये क्रेडिट कार्ड किन टाइप के कंज्यूमर्स के लिए बेस्ट सुटेबल रहेगा। तो गाइस, बने रहिएगा हमारे साथ आखिरी तक, और चलिए शुरू करते हैं इसके जॉइनिंग एंड एनुअल फी के साथ। तो गाइस, अगर हम इसकी जॉइनिंग और एनुअल फी की बात करें तो इसका जो जॉइनिंग एंड एनुअल फी है वो 500 प्लस 18% का जीएसटी रहता है। और गाइस, अभी के टाइम पे इसका लिमिटेड टाइम पे लाइफ टाइम फ्री का ऑफर चल रहा है। तो अगर आप लोग के पास ये क्रेडिट कार्ड नहीं है और अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसे तुरंत अप्लाई कर सकते हैं, और आपको ये जो है लाइफ टाइम फ्री में आपको मिल जाएगा। और गाइस, अगर आपके पास ऑलरेडी ये कार्ड है, या फिर आपको अगर लाइफ टाइम फ्री का ऑफर नहीं मिलता है, तो उस केस में अगर आपको एनुअल फी वेव ऑफ करवाना है तो फिर आपको एनुअली 1 लाख के ऊपर एक्सपेंडिचर करना होगा, तब जाके आपका एनुअल फी जो है वो वेव ऑफ हो जाएगा। और गाइस, अगर आपको जॉइनिंग फी वेव ऑफ करवाना है तो आपको कार्ड एक्टिवेशन के 90 दिन के अंदर आपको 20,000 का एक्सपेंडिचर करना होगा, तो उसके बाद जो है आपका जॉइनिंग फी है वो भी आपका वेव ऑफ हो जाएगा। और गाइस, इस कार्ड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? गाइस, अगर आप सैलरीड हैं तो आपका एज जो है वो 21 से 60 इयर्स के बीच में होना चाहिए, और आपका जो ग्रॉस इनकम है वो 25,000 के ऊपर होना चाहिए, तब जाके आपको ये कार्ड आसानी से आपको मिल जाएगा। वही अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उस केस में आपका जो एज है वो 21 से 65 इयर्स के बीच में होना चाहिए, और आपने जो भी आईटीआर फाइल किया हुआ है उसमें अगर आप एक साल में 6 लाख के ऊपर अगर आप शो करते हैं अपने आईटीआर में, तब आपको ये कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं कि इनका रिवॉर्ड्स का क्या फंडा रहता है। तो गाइस, यहाँ पर ये कार्ड जो है ये बोलते हैं कि आप इन सारे कैटेगरीज में से कोई भी 2 पैक आप चूज कर सकते हैं। यानी कि देखिए, आपको पहला पैक हो गया मतलब डाइनिंग एंड एंटरटेनमेंट का 2 पैक हो गया है, या फिर अगर आप ट्रैवल का अगर आप लेते हैं ले सकते हैं, या ग्रोसरी का ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का और फैशन का। इनमें से कोई भी आप एक कैटेगरी आप चूज कर सकते हैं। और गाइस, ये कैटेगरी ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार चूज कर दिया तो ये परमानेंटली फिक्स हो जाता है। आप 3 महीने में एक कैटेगरी को आप चेंज कर सकते हैं, 3 महीने में आप कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। यानी कि अभी अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में अगर आप कहीं पर कोई ट्रैवल करने वाले हैं, तो यहाँ पर मेक माई ट्रिप एंड उबर का जो है वो पैक आप ले सकते हैं। तो इसमें आपको फ्लैट 5% का डिस्काउंट आपको या कैशबैक जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और गाइस, इस कैशबैक का जो कैपिंग है वो है 500 कैश पॉइंट्स, यानी कि आप पर मंथ सिर्फ 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही आप अर्न कर सकते हैं। उसके ऊपर आप अर्न नहीं कर सकते हैं 1 महीने के अंदर। यानी कि आपका एक कैटेगरी में अगर आप मान लेते हैं ट्रैवल का जैसे आपने सेलेक्ट किया है, तो मेक माई ट्रिप और उबर दोनों मिला के आपको 500 का आपको कैश पॉइंट्स देखने को मिलेगा। तो गाइस, आप इनमें से इन 5 कैटेगरीज में से कोई भी एक कैटेगरी आप चूज कर सकते हैं। अगर आप जोमेटो से ऑर्डर ज्यादा करते हैं तो फिर आप जोमेटो वाला ले सकते हैं। अगर आप ट्रैवल ज्यादा करते हैं तो फिर आप ट्रैवल वाला ले सकते हैं, या फिर ग्रोसरीज का, इलेक्ट्रॉनिक्स का एंड फैशन का, जो मर्जी आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ और भी फीचर्स हैं गाइस इस कार्ड के, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं मेनली अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से आप कोई भी एक मर्चेंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको 3% का कैशबैक आपको देखने को मिल जाएगा। और गाइस, यहाँ भी आपको मैक्सिमम 500 रुपीज देखने को मिलेगा 1 महीने के अंदर, जिसका मतलब है आप 1 महीने में हर महीने आप 17,000 तक अगर आप स्पेंड करते हैं तो आपको 500 का रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा, जो कि गाइस काफी ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी एक एक महीने में 17,000 का शॉपिंग कर लेते हैं, तो फिर ये मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। और गाइस, यहाँ पर जो मिनिमम ट्रांजैक्शन है माने कैश पॉइंट्स के लिए, वो आपको 100 रुपीज का आपको मिनिमम ट्रांजैक्शन करना ही होगा। और वही अगर आप स्मार्ट बाई यानी कि जो एचडीएफसी का खुद का जो स्मार्ट बाई है, अगर आप वहां से अगर आप कुछ परचेस करते हैं तो वहां पर आपको 5% का कैशबैक आपको देखने को मिल जाएगा। और ये भी सेम है गाइस, इसका इसका भी कैपिंग है 500 रुपीज इन अ कैलेंडर मंथ, ठीक है। और गाइस, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि स्मार्ट बाई में ना आपको अलग से इंडिविजुअल मर्चेंट्स का ऑफर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर वैसा कुछ ऑफर है
तब ये जो 5% का कैशबैक जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर अगर ऑलरेडी मर्चेंट अगर कुछ ऑफर कर रहा है, जैसे कि 5% का कैशबैक दे रहा है या 3% या 1% का जो भी कैशबैक दे रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पर भी आपको ये जो 5% का जो बाय डिफॉल्ट का कैशबैक है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर भी अगर आप स्मार्ट बाय से कुछ बाय कर रहे हैं तो आपको 2 ऑफर्स आप एक साथ क्लब नहीं कर सकते। ये गाइस कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, ताकि ऐसा ना हो कि अगर आपने कार्ड को अप्लाई कर लिया फिर उसके बाद अगर आप स्मार्ट बाय से शॉपिंग कर रहे हैं और आपको कुछ कैश पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि मुझे कैश पॉइंट क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी आपको बता दिया है, जो कि अगर आप स्मार्ट बाय से कुछ परचेस करेंगे तो फिर आप इन टर्म्स को आप ध्यान में रखिएगा। और गाइस वही अगर हम लोग डाइनिंग की बात कर लें, तो अगर आप कोई भी रेस्टोरेंट में जहाँ पर हम लोग का एमसीसी रहता है, राइट, कि डाइनिंग वाला जो स्वाइप मशीन रहता है, अगर आप उसमें पे कर रहे हैं तो आपको 10% का आपको डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर गाइस आपको जो मिनिमम स्पेंड है वो है 250 का करना है। 250 के नीचे स्पेंड पे आपको किसी भी तरह का डिस्काउंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर भी मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो 500 पर मंथ का देखने को मिलेगा। यानी कि आप मैक्सिमम अगर आप 5000 तक का अगर आप स्पेंड करते हैं डाइनिंग पे एक महीने में, तो आपको जो है मैक्सिमम रिवॉर्ड्स देखने को मिल जाएगा। और गाइस इसमें एक ये ऑफर भी है कि अगर आप इन सारे कैटेगरीज को छोड़ के कोई और स्पेंड करते हैं, अगर आप यूपीआई से करते हैं या फिर आप टैप एंड पे या फिर स्वाइप से कोई और पेमेंट करते हैं, तो आपको फ्लैट 1% का कैशबैक आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर एक्सक्लूडिंग कुछ ट्रांजेक्शन है जो कि हम अगले अगले स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं, उन ट्रांजेक्शन को छोड़ के, ठीक है। तो अगर आप यूपीआई से भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो भी आपको फ्लैट 1% का कैशबैक देखने को मिल जाएगा। और गाइस यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि आपका मिनिमम ट्रांजैक्शन जो है वो 100 रुपीज का होना चाहिए। और मैक्सिमम कैश पॉइंट्स जो है आपको एक दिन में 2000 तक आप अर्न कर सकते हैं। यानी कि आप एक दिन में अगर 2 लाख का एक्सपेंडिचर करते हैं तब जाके ये आपका जो कैपिंग जो है वो फिल होगा। तो आप यही पकड़ के चल लीजिए कि यहाँ पर कुछ मैक्सिमम कैपिंग है ही नहीं। लेकिन गाइस ये ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 100 रुपीज का ट्रांजैक्शन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और गाइस यहाँ पर आपको फ्यूल सरचार्ज भी मिलेगा 1% का, जो कि ट्रांजैक्शन बिटवीन 400 एंड 5000 के बीच में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तब आपको फ्यूल सरचार्ज देखने को मिल जाएगा। और मैक्सिमम जो आप अर्न कर सकते हैं फ्यूल सरचार्ज में वो है 250 रुपीज का। यानी कि आप अगर एक महीने में 25,000 का फ्यूल डलवाते हैं तब आपको जो है ये जो कैपिंग का क्राइटेरिया है वो फुलफिल होगा। लेकिन गाइस फ्यूल के लिए मैं आपको ये कार्ड सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसके पहले मैंने ऑलमोस्ट 9 या 10 कार्ड का मैंने रिव्यू करा हुआ है। तो आप वो प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, मैं आई बटन में भी वो प्लेलिस्ट दे दूंगा। तो आप वहां से जाके आप जितने भी फ्यूल के कार्ड्स हैं आप वहां वो चेकआउट कर सकते हैं और उनमें से बेस्ट कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए गाइस देख लेते हैं कि किस टाइप के ट्रांजैक्शंस में आपको किसी भी तरह का रिवॉर्ड्स नहीं मिलेगा। तो गाइस ये जो है ये मोस्टली काफी हद तक सेम रहता है सारे क्रेडिट कार्ड्स के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर, कैश एडवांसेस या फिर फाइनेंशियल चार्जेस या वॉलेट लोडिंग, गवर्नमेंट सर्विसेज, रेंट पेमेंट, मर्चेंट ईएमआई, या फिर अगर कोई आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो और उसके बाद अगर आप ईएमआई में कन्वर्ट करवा रहे हो, एंड फ्यूल स्पेंड्स में गाइस आपको सरचार्ज मिलता है, लेकिन उसके अलावा और कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलता है। ये सारे कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिनके ऊपर आपको किसी भी तरह का रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको देखने को नहीं मिलता है इस पिक्सल प्ले क्रेडिट कार्ड में। गाइस अभी तक हम लोगों ने देख लिया था कि इनका ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी कैसा है, एंड इसका बेनिफिट्स एंड फीचर्स क्या है, और किस टाइप के ट्रांजैक्शंस में आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये क्रेडिट कार्ड किन टाइप के कंज्यूमर्स के लिए बेस्ट सुटेबल रहेगा। तो गाइस ये कार्ड जो है ये काफी सही क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि रीजन ये है, क्योंकि यहाँ पर जो आप रीजन देख रहे हैं, राइट, यहाँ पर इन्होंने कई टाइप के आपको कैटेगरीज इन्होंने दिया है कि जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप परचेस करते हैं, तो जैसे कि आप क्रोमा या फिर रिलायंस डिजिटल से अगर आप ज्यादा शॉपिंग करते हैं तो भी आपके लिए ये कार्ड सही रहेगा। अगर आप ग्रोसरीज, ब्लिंकिट या फिर रिलायंस स्मार्ट बाजार के पास में रहते हैं, अगर मान लेते हैं कि रिलायंस स्मार्ट बाजार के बगल में ही आपका घर, तो फिर ये कार्ड आपके लिए बहुत सही रहेगा। एंड अगर आप ज्यादातर ट्रेवल करते हैं या फिर उबर बुकिंग ज्यादा करते हैं तो फिर ये कार्ड आपके लिए सही रहेगा। या फिर अगर आप बुक माई शो, वैसे तो बुक माई शो के लिए और भी काफी अच्छे अच्छे क्रेडिट कार्ड है, तो फिर मैं बुक माई शो के ऊपर आपको नहीं बोलूंगा, लेकिन जोमेटो जो है वो जोमेटो के लिए आप इसको प्रिफर कर सकते हैं 5% कैशबैक के लिए। और गाइस यही नहीं, इसके साथ जो है आपको जो है यूपीआई में भी आपको कैशबैक्स आपको देखने को मिल जाते हैं, तो फिर उस हिसाब से भी आपके लिए बेटर रहेगा। एंड अगेन
अगर आपके पास अमेज़न का कार्ड है और अगर आपके पास फ्लिपकार्ट का कार्ड नहीं है, राइट? तो भी ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि आप देखिए अमेज़न का कार्ड में तो आपको मिलेगा ही 3% या फिर 5% जो भी है वो कैशबैक आपको मिलेगा। एंड उसके साथ-साथ अगर आपके पास एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो आप उसके जगह पे ये कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपको उसमें तो ख़ैर आपको 5% मिलता है, बट अगर हाँ 2% का अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो फिर आप ये कार्ड ले लीजिए, क्योंकि उसका एनुअल फी भी रहता है। एंड अगर ये आपको लाइफ टाइम फ्री में मिल रहा है तो फिर आप ये डेफिनेटली ये वाला अप्लाई कर लीजिए। गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। एंड गाइस अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ भी वैल्यू ऐड किया है, तो आप डेफिनेटली हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे हमारा जो मोटिवेशन जो है वो बना रहता है। थैंक यू गाइस अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, और हम जल्द ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।